हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज सभी का मेरे चैनल सूरज मिश्रा स्टडी एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। मैं सूरज कुमार मिश्र स्वागत करता हूँ। आज हम सभी इंटर लेवल के इंग्लिश सब्जेक्ट में फिगर ऑफ स्पीच, इसमें हमारा आज का फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन्स विरोधाभास, जो किसी दो चीज़ों में विरोध किया जाए, अपोजिट हो एक दूसरे के। तो यहाँ डिफिनीशन है कि इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। इसका अर्थ है कि इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड, ये जो ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है। इट इज़ एन एसोसिएशन, एक एसोसिएशन है, संबंध है ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड्स का, दो शब्दों का, और अथवा फ्रेजेस वाक्यांशों का मतलब इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस, या एक मतलब दो वर्ड्स और फ्रेजेस का एसोसिएशन, संबंध है जो ऑक्सीमोरन है। और हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिसमें अपोजिट मीनिंग होती है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ निकाला जाता है, एक दूसरे के विपरीत अपोजिट अर्थ निकलता है। इसमें क्या है? इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। मतलब ऑक्सीमोरन जो है दो वर्ड्स, दो शब्दों और फ्रेजेस का एक संबंध है। इसमें दो विपरीत अपोजिट मीनिंग होती है, अर्थ निकाला जाता है, एक दूसरे के विपरीत अर्थ निकाला जाता है। एग्जाम्पल है कि फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। किसी लेडी को इस चीज़ बोला जा रहा है कि शी इज़ फीलिंग, वह फील कर रही है, महसूस कर रही है, स्वीट पेन, मतलब स्वीट पेन, मीठा दर्द, स्वीट पेन ऑफ लव, लव का मतलब प्रेम का, प्यार का, स्वीट पेन मीठा दर्द महसूस कर। इसमें स्वीट भी है और पेन भी है, मतलब मीठा भी है और दर्द भी है। तो इसमें ये दोनों स्वीट और पेन एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हुए, शब्द हुए। तो इससे हमें ऑक्सीमोरन का आभास होता है, विरोधाभास का आभास होता है। तो शी इज़ फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, मतलब वह लव का, प्रेम का मीठा दर्द महसूस कर रही है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। इसमें किस चीज़ को बोला जा रहा है कि दिस इज़, यह है, एन ओपन सीक्रेट, ओपन खुला, सीक्रेट मतलब कोई चीज़ जो सीक्रेट होता है वो तो ओपन होता नहीं। तो इसमें ओपन भी है और सीक्रेट भी है, मतलब खुला और रहस्य। तो ओपन और सीक्रेट इसमें ऑक्सीमोरन वर्ड्स हैं। तो यहाँ थर्ड एग्जांपल है कि ही इज़ द वाइजेस्ट फूल इन द ग्रुप। ये बोला गया किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, ही इज़ द वाइजेस्ट फूल इन द ग्रुप, मतलब वह ग्रुप में, समूह में, द वाइजेस्ट फूल, सबसे वाइजेस्ट मतलब बुद्धिमान, और फूल मूर्ख है, मतलब अपने ग्रुप में वह सबसे बुद्धिमान मूर्ख है। इसमें तो वाइजेस्ट और फूल जो है इसमें ऑक्सीमोरन वर्ड है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। तो वाइजेस्ट और फूल क्या है? इसमें ऑक्सीमोरन है। यहाँ फोर्थ एग्जांपल है कि ही इज़ आइडली बिजी दीज डेज। इसमें किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है, पर्सन को, कि ही इज़ आइडली बिजी, मतलब आइडली मतलब आलस से, बिजी मतलब व्यस्त। तो ही इज़ आइडली, वो आलस से व्यस्त है, बिजी है, दीज डेज, इन दिनों, मतलब कोई व्यक्ति है कि मतलब आलसपन है उसके अंदर, और वह आलसपन से बिजी है, मतलब आलसी है। तो इसमें आइडली और बिजी ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये ऑक्सीमोरन वर्ड हुए। हमारा अगला एग्जांपल है कि लव इज़ बिटर स्वीट। लव क्या है? लव मतलब प्रेम। तो लव को बोला गया कि लव इज़ बिटर स्वीट। लव बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मीठा है। लब क्या है? यहाँ लब को बोल दिया गया है कि बिटर स्वीट, कड़वा मीठा।
तो बिटर भी अपोजिट, बिटर कड़वा होता है, स्वीट मतलब मीठा। तो इसमें बिटर और स्वीट ये क्या है, हमारे ऑक्सीमोरन वर्ड हैं। तो लव इज़ बिटर स्वीट, लव कड़वा और मीठा, तो बिटर और स्वीट ये हमारे ऑक्सीमोरन वर्ड हो गए। अब अगला एग्जांपल है हमारा 6 कि हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसमें किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है। ये पोयम है, ये पोयम से लिया गया है। एग्जांपल जो है सर हेनरी वॉटन का, जिन्होंने कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ रचा है, कंपोज किया है। तो इसमें से लिया गया है कि हैविंग नथिंग मतलब कोई हैप्पी मैन है, उसको बोला कि हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ ना होते हुए, नथिंग मतलब कुछ नहीं, हैविंग नथिंग कुछ ना होते हुए, ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ है। हैथ हमारा हैव का एक फॉर्म है, तो हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल मतलब उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। तो इसमें हैविंग नथिंग और हैथ ऑल ये क्या है, हमारे अपोजिट है, मतलब ऑक्सीमोरन वर्ड है। अगला हमारा है एग्जांपल कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। इसमें बोला कि कोई सॉन्ग है, तो बोला गया कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, हमारे स्वीटेस्ट सबसे मीठे सॉन्ग गीत, आर हैं, दोज वे दैट जो, टेल बताते हैं, टेल बताते हैं, ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, ऑफ सैडेस्ट थॉट सबसे दुखी सोच, सबसे दुखी विचार। तो इसमें हमारे जो स्वीटेस्ट सॉन्ग हैं ये हमारे सैडेस्ट थॉट्स के बारे में, सैडेस्ट थॉट्स दुखी विचारों के बारे में बताते हैं। तो इसमें स्वीटेस्ट और सैडेस्ट, स्वीटेस्ट और सैडेस्ट जो हैं हमारे ऑक्सीमोरन वर्ड्स हैं। तो स्वीटेस्ट और सैडेस्ट हमारे ऑक्सीमोरन वर्ड हैं इस एग्जाम्पल में। हमारा अगला एग्जाम्पल है कि द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, इसका अर्थ होता है जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। मोर हेस्ट मतलब जल्दबाजी, मोर हेस्ट मतलब जल्दबाजी, और लेस स्पीड, लेस मतलब कम, स्पीड मतलब गति। तो इसमें मोर हेस्ट और लेस स्पीड ये क्या है, हमारे ऑक्सीमोरन वर्ड है। इसमें ये भी अलग कर कि मोर और लेस, इसमें ये भी हमारे वर्ड हैं कि ऑक्सीमोरन वर्ड हैं, ठीक। तो द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, चाहे जो जल्दबाजी हो अच्छी नहीं होती, तो बोला गया। अगला हमारा एग्जांपल है कि मोहन इज़ रेगुलरली इरेगुलर, मोहन इज़ रेगुलरली इरेगुलर मतलब मोहन एक व्यक्ति है, उसको बोला गया है कि मोहन इज़ रेगुलरली, मोहन नियमित रूप से, रेगुलरली मतलब रोज़ रोज़, नियमित रूप से, इरेगुलर मतलब अनियमित है, मतलब मोहन कहीं जाता है तो वो रोज़ रोज़ लेट हो जाता है, कहने मतलब टाइम पर कभी नहीं पहुंचता। बोला गया है कि मोहन इज़ रेगुलरली इरेगुलर। तो इसमें रेगुलरली और इरेगुलर हमारे क्या हैं, ऑक्सीमोरन वर्ड है, मतलब अपोजिट मीनिंग बता रहे हैं, तो ऑक्सीमोरन वर्ड्स हुए। हमारा अगला लास्ट एग्जांपल है कि ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल, मतलब इसमें किसी व्यक्ति को बोला गया कि ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल। इसमें इनोसेंट और क्रिमिनल ये दोनों क्या है, हमारे अपोजिट है, मतलब ऑक्सीमोरन वर्ड। तो इनोसेंट मतलब निर्दोष और क्रिमिनल मतलब दोषी। तो बोला गया कि ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह निर्दोष क्रिमिनल है, निर्दोष दोषी है, मतलब गुनाहगार है, मतलब उसका कोई गुनाह है नहीं है। तो इसमें बोला गया है कि वो जो क्रिमिनल है इनोसेंट है। तो इनोसेंट और ये क्रिमिनल क्या है, हमारे अपोजिट है, मतलब ऑक्सीमोरन वर्ड्स हैं। तो एक बार फिर देखें कि ऑक्सीमोरन को मतलब विरोधाभास, जो जिसमें दो वर्ड्स या फ्रेजेज हों उसमें अपोजिट मीनिंग निकले, एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताए, संबंध हो, तो उसको हम ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास कहते हैं। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। तो उम्मीद है आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। जो भी
बात को कमेंट में लिख के भेज सकते हैं।